हेलो दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूं कि वरुथनी एकादशी की जो कि वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और इस बार यानी कि 2025 में वरुथनी एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण लोग कंफ्यूजन की स्थिति में है। दोस्तों, साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं और जब अधिक मास या मल मास लगता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने में 2 एकादशी आती, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का पूजा पाठ में है तो सब अलग अलग होता है। हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत के बारे में पद्म पुराण में बहुत वर्णन मिलता है। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सांसारिक कष्ट दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वरुथनी एकादशी पर व्रत करने और पूजा करने से सुख शांति धन और खुशियां मिलती हैं। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को फल के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु पूजा करने का नियम है। भक्तों, साल में 24 एकादशियां तिथि आती हैं। वैशाख मास की एकादशी जिसे हम वरुथनी एकादशी कहते हैं। और भक्तों, एक खास बात, इस एकादशी का व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आने वाली जो एकादशी होगी वह वैशाख माह की सबसे बड़ी एकादशी होगी, जिसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। वरुथनी एकादशी का व्रत और पूजा को कोई भी कर सकता है। उसको धन ध्यान ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर वैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साथ ही भक्तों, वीडियो के अंत में वरुथनी एकादशी के संबंधित कुछ ऐसे रामबाण उपाय बताऊंगी जिन्हें वरुथनी एकादशी के दिन करने से आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। और यदि आप पितृदोष से परेशान हैं तो क्या उपाय आपको इस दिन करने चाहिए, और यदि आप धन लाभ हासिल करना चाहते हैं तो क्या उपाय इस दिन हमें करने चाहिए या नहीं, कुछ तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैशाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में वरुथनी एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है। यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 23 या फिर 24 अप्रैल। साथ ही वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी कि पारण कब और कैसे किया जाएगा, नियम क्या होंगे और वरुथनी एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। वरुथनी एकादशी पर माता तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना चाहिए, क्या मंत्र बोलना चाहिए और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए, सुबह सुबह करना है या दोपहर में करना है, भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है और वरुथनी एकादशी के दिन भद्रा है या नहीं है, इस प्रकार के संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी वरुथनी एकादशी के बारे में इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में प्रदान की जाएगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा ही देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वरुथनी एकादशी की सही डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एकादशी को समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे वरुथनी एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस साल 2025 में वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की सही डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल दोपहर 2:32 पर तिथि समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का अधिक महत्व होता है। इस प्रकार से 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन पारण
का टाइम शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। व्रत का पालन करने के लिए विशेष चीजों का दान करना चाहिए। एकादशी पर ब्रह्म और इंद्र योग का संयोग बन रहा है, साथ ही विश्वास योग भी। इन शुभ योगों के बीच जीवन में अपार सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बरूथनी एकादशी मनाई जाती है। व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह भी कहा जाता है कि बरूथनी एकादशी व्रत करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ स्थान मिलता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सदैव प्रसन्न रहता है और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जान लेते हैं बरूथनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो बरूथनी एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसका शुभ मुहूर्त कब है और पारण का समय क्या है, हम आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं ताकि आप इस दिन को पूरी श्रद्धा और सही तरीके से मना सके। सबसे पहले खास दिन पर आपको सूर्योदय से पहले उठना यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। फिर स्नान करके अपने पूजा स्थान में जाएं और भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। इसके बाद 3 बार भगवान विष्णु का जप करना, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर और क्षेत्र का नाम बताइए। इसके बाद अपनी इच्छाएं जैसे धन, संतान, सुख या जो भी आप इच्छा रखते हैं भगवान के चरणों में समर्पित करें। फिर भगवान को प्रणाम करें और जल अर्पित कर दें। पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको पूजा के लिए एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना कटे हुए होना चाहिए। उसे गंगा जल से शुद्ध करके थोड़ा सा गंगा जल मिला ले। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की किसी भी रूप की तस्वीर, मूर्ति रखें। यदि आपके पास मौली का पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता हो तो यह भी चीजें बहुत शुभ होगी। इन सभी चीजों को भगवान को अर्पित करने के लिए सजा कर रखें। अब जिस भगवान की तस्वीर या मूर्ति को अपने पूजा के लिए रखा है उसमें आपको भगवान को बुलाने की प्रक्रिया करनी है, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित करें और उस स्थान का शुद्धिकरण करें। इसके लिए गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान को छिड़कें, जिससे स्थान पवित्र हो जाएगा। स्थान पर एक फूल रखें ताकि भगवान को एक सुंदर आसन मिल सके। इसके बाद भगवान को आचमन कराएं, यानी 3 बार जल चढ़ाएं, फिर तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। साथ ही एक पुष्प अर्पित करें। अब धूप दीप दिखाकर दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है, दीपक को जहां रखा है वही पूजा का साक्षी बनेगा। भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या नया दीपक इस्तेमाल करेंगे। भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है जैसे फल या मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। अब भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार भगवान विष्णु का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हो। इसके बाद अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। 5 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें और उसे लपेटकर भगवान के सामने रख दें। फिर नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। अगर आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर इस बीड़े को भगवान को अर्पित कर दें। अब वही बैठकर बरूथनी एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें तथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें। फिर फल का भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। हर तरह की आपकी पूजा पूरी तरह से हो जाएगी। महत्वपूर्ण बात, इस दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यह व्रत का सबसे बड़ा नियम होता है जिसका पालन करना बेहद जरूरी होता है। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। पवित्रता को बनाए रखने के लिए चावल का सेवन वर्जित है। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हो तो चावल से पूरी तरह से बचे, क्योंकि यह आपके व्रत को पूर्ण विघ्न डाल सकता है। इस दिन आपको शुद्ध और तापसिक आहार का सेवन करना चाहिए जो आपके शरीर और आत्मा को ताजगी प्रदान करे। दूसरी बात, बरूथनी एकादशी के लहसुन, प्याज, मांसाहार से पूरी तरह से बचना चाहिए।